Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ENG 101 के कुछ पेपर जो कि स्टूडेंट ने शेयर किया और ये सेट नंबर 3 है, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में डिफरेंट पेपर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें भी बहुत सारे पेपर्स जितने भी अवेलेबल थे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो लेट्स सी, आज का पेपर बहुत ईजी था, ट्रू फॉल्स थे। ठीक है, इंग्लिश के बारे में पहले मैंने आप लोगों को बताया है, ट्रू फॉल्स ज़रूर किया करें। डिफरेंट टॉपिक्स के ना ट्रू फॉल्स बना कर दे देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बना कर दे देते हैं। जनरल स्पेसिफिक फाइंड करना था, कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फाइंड करने थे। ठीक है, बताना होता है, MCQs ईजी थे। कॉमा सप्लाइज के बारे में था, क्वेश्चन भी थे, एक टॉपिक पर पैराग्राफ भी लिखना था। MCQs में डेफिनेशन थी, सिनोनिम्स थे, फ्यूज सेंटेंस, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट वाले क्वेश्चन यानी फिल इन द ब्लैंक्स थी। बहुत सारे कंसेप्चुअल पेपर था। इंग्लिश का पेपर कोई भी वही का वही नहीं आ जाता जो आपके सेंटेंसेस वगैरह राइट किए हुए हों, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर करने होते हैं और आपने उससे रिलेटेड आता है। MCQs सम हैंडआउट्स, ग्रामर, सम फाइल्स 40 आउट ऑफ 33 थे। ऑल ग्रामर टेंसेज, एक्टिव वॉइस शॉर्ट क्वेश्चन में था, कोमा करेक्ट करना था, पैराग्राफ यानी टॉपिक सेंटेंस था, कोई भी टॉपिक गिवन होगा उसका पैराग्राफ लिखना होगा, सेंटेंसेस लिखने होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस थे, एब्रीविएशंस बतानी थी, फ्रेगमेंट्स के बारे में था। लॉन्ग क्वेश्चन में मेन आइडिया बताना था, पैराग्राफ था, मेन आइडिया पैराग्राफ था, 5 मार्क्स का। एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन था, फिल इन द ब्लैंक्स थी, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, प्रपोजिशंस के बारे में था। और यहाँ पर है कि 3 सिनोनिम्स राइट करने थे, 3 ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस थे, राइट एंड रॉन्ग सेंटेंसेस यानी ट्रू फॉल्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स थी, एक पैरा की समरी थी। नेक्स्ट पेपर है, पेपर में MCQ कॉन्सेप्चुअल आए थे, फाइल से 3-4 ही आए थे। ठीक है, ट्रू फॉल्स हो गए। फ्रेगमेंट सेंटेंसेस ऊपर भी बताया, एसे विदाउट जस्टिस वाला, वर्ब्स सेट करनी थी। नेक्स्ट पेपर है MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर, क्विजेस में से थे, सेंटेंस फ्रेगमेंट और रन ऑन सेंटेंस था। फ्रेगमेंट वाला तो देखें काफ़ी बार आ रहा है। कॉमा सप्लाइज के बारे में भी पूछा जाए, ग्रामेटिकल एरर्स भी पूछे जाते हैं। रीअरेंज द पैराग्राफ, टाइटल ऑफ द पैराग्राफ यानी आपने टाइटल बताना था, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे और पेपर्स भी आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।